सारा जो प्राइवेट ट्यूशन था वो सब छोड़ दिया और घर में सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया। तो याद है मैं मैथ्स में सिर्फ 8 से 9 10 इतना सवाल बस किया और कुछ नहीं कर पाया। दो चैप्टर मेरा छूट गया, वो चैप्टर मैंने छोड़ दिया। जो मेरा स्ट्रांग था उसके ऊपर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। वो जो मैंने कहा ना कि 8 से 9 से 10, 8 9 10 ऐसा कुछ कुछ मैथ्स में क्वेश्चन किया, तो उसमें मेरा मैथ्स में 99% आ गया। और केमिस्ट्री में मैं 15 16 क्वेश्चन किया, उससे मेरा केमिस्ट्री में 82% आया। तो उसके बाद मेरा एक मंथ समय था, 1 मंथ। अप्रैल में लगता है मेरा WBJ। तो ओके, सो केमिस्ट्री इस बीच में तो इंजीनियरिंग के एग्जाम्स दिए, नीट को दिया क्या? बायोलॉजी था तो लास्ट वीक में ऐसा क्या करें? बहुत सारे बच्चे मुझे जो कमेंट से पूछ रहे हैं, दैट इज मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहा। दोस्तों, आज हमारे साथ है संपत बैनर्जी। ये है सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इन द जादवपुर यूनिवर्सिटी 2023 बैच के। आज की वीडियो में हम इनके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को समझेंगे। लास्ट डेज में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी के लाइफस्टाइल को जानना चाहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में अंदर से कुछ जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। और जादवपुर यूनिवर्सिटी या WBJ 2024 इस एग्जामिनेशन के लिए संपत बैनर्जी के इस पर्टिकुलर वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। हेलो संपत, तुम अभी जादवपुर यूनिवर्सिटी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में 2023 के एग्जामिनेशन, वो भी क्लास 12 के साथ अपने प्रिपेयर करना, जेई का प्रिपरेशन करना। सो हाउ वाज इट? और तुम अपने प्रोफाइल के बारे में कुछ बता पाओ तो दैट विल बी ग्रेट। तो पहले ही बहुत बहुत थैंक शुक्रिया विवेक सर हमें यहाँ पर इनवाइट किया है, तो कुछ बोलने के लिए मेरे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। तो दैट मेरे जूनियर्स के लिए ये बहुत मोटिवेटिंग होगा। तो मेरे बारे में बात करते हैं। मैं पूर्व वर्धमान जिला का बहादुरपुर गांव से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने क्लास 10 तक यहाँ यहाँ के हाई स्कूल से ही मेरा स्कूलिंग कंप्लीट किया। उसके बाद मैं वर्धमान टाउन को शिफ्ट हो गया 11 12 साइंस लेकर। तो वर्धमान में क्लास 11th में जब साइंस लेकर ट्यूशन सब लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो का, तो मेरे को पहले पहले कुछ समझ में नहीं आता था। बहुत प्रॉब्लम होता था। मैं घर में कहता था कि साइंस दे दिया, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आर्ट्स लेना चाहिए था, ऐसा बहुत कुछ बोलता था। बहुत प्रॉब्लम होता था, प्रॉब्लम फेस करता था। तो क्लास 11 ऐसा ही गुजरा। और मुझे अभी भी याद है, क्लास 11 में हमारा बोर्ड से ही क्वेश्चन बनता था, लेकिन वो लीक हुआ था। तो क्वेश्चन लीक होने के बाद वो सब वायरल हो गया। तो मैंने देखकर क्वेश्चन देखकर वो नकल चीट बनाकर स्कूल में एग्जाम दिया और अच्छा मार्क्स आ गया मेरा। लेकिन मैं अच्छा मार्क्स 11 में डिजर्व नहीं करता था, मेरा प्रिपरेशन बहुत घटिया था। तो उसके बाद क्लास 12 आया। क्लास 12 से थोड़ा थोड़ा सीरियस होना पड़ा, क्योंकि हमारे बंगाली मीडियम में या फिर तो वेस्ट बंगाल में एक रिवाज है कि जेई अच्छा हो या ना हो, बोर्ड्स अच्छा होना चाहिए। बोर्ड्स अगर अच्छा हुआ तो नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेकर अच्छा जेई के लिए अच्छा हो जाएगा। ऐसा एक मेंटेलिटी है। तो कह घर में भी कह रहे थे कि 12th में आ गया, अब ठीक ठाक से पढ़ ले बोर्ड्स के लिए, अगर जेई ना हो तो ड्रॉप ले लेना, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोर्ड्स अच्छा होना चाहिए। तो मैंने बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया। बोर्ड्स के लिए ठीक ठाक, ठीक ठाक मतलब मैं मैथ्स में थोड़ा अच्छा था, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स में भी ठीक ठाक था, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा दिक्कत होता था, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट। बिकॉज मैं क्लास 11 में केमिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ा था। तो 11th का लिंक है, इंटरलिंक्ड है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक मेरे को कुछ नहीं आता था, बहुत प्रॉब्लम होता था। तो ऐसे ही चल रहा था। मैं मैथ में थोड़ा बहुत अच्छा था, लेकिन ठीक ठाक था, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि मेरा क्लास 11th में मैंने केमिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ा था। तो ऑर्गेनिक 12 इंटरलिंक होता है, तो केमिस्ट्री 11th में कुछ, मेरे को 12th में भी बहुत प्रॉब्लम होता था। तो उसके बाद मेरा क्लास 12 का टेस्ट एग्जाम हुआ स्कूल में। तो टेस्ट में थोड़ा बहुत ठीक ठाक नंबर आया, बहुत अच्छा नहीं आया। उसके बाद मेरे को ध्यान आया कि अब ठीक ठाक से ढंग से पढ़ना चाहिए। तो बोर्ड्स में तो ठीक ठाक लाना पड़ेगा मार्क्स, घर वालों के सेटिस्फेक्शन के लिए, गांव वालों के सेटिस्फेक्शन के लिए। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। टेस्ट के बाद थोड़ा थोड़ा जो प्राइवेट ट्यूशन था वो सब छोड़ दिया और घर में सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया। तो उसके बाद मेरा टेस्ट का प्रिपरेशन जो था उसके साथ मैं वो जेई का PY2 प्रैक्टिस करता था थोड़ा थोड़ा। और मेरे पास जो एक बुक था वो अरिहंत का, मैथ्स का अरिहंत सेनगेज, थोड़ा बहुत कर लेता था। फिजिक्स का एससी वर्मा करता था, लेकिन केमिस्ट्री उतना अच्छा मैं नहीं था पहले ही का। तो केमिस्ट्री में मैं उतना अच्छा नहीं करता था। मैं वो बोर्ड का जो किताब है छाया प्रकाश सोनी का, हमारा बंगाली मीडियम का, तो वही प्रैक्टिस करता था क्वेश्चन। ऐसे चल रहा था। और उसके बाद हमारा जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट आया। तो जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया। मैंने सोचा कि ठीक ठाक आ जाएगा, बहुत अच्छा नहीं होगा, मैं कुछ कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को पता था कि WBJई से जेई मेंस थोड़ा लेवल अप है, थोड़ा हार्डर है। तो मैंने जब एग्जाम दिया तो देखा जब कि फिजिक्स एकदम एकदम इजी है, एकदम इजी बोर्ड्स के लेवल का है। तो फिजिक्स मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 4 दिया। और मैथ
मेरा याद है अभी 2023 का फर्स्ट अटेम्प्ट में 31 जैन फर्स्ट शिफ्ट को था, तो वो हार्डेस्ट पेपर था, तो मैथ बहुत टफ आया था। तो मैं मेरे को याद है मैं मैथ में सिर्फ 8 से 9 10 इतना सवाल बस किया और कुछ नहीं कर पाया। और केमिस्ट्री में मैंने 14 15 सवाल किया। मैंने सोचा कि फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक ठाक है, कि मैथ में खराब आएगा, तो उसके बाद मैं घर आ गया। और उसके बाद जब रिजल्ट निकला तो मेरा ओवरऑल आया 92% आया। तो मैं तो मुझे तो पता नहीं था कि 92 परसेंटाइल इतना अच्छा नहीं है। मैंने सोचा 92 परसेंटाइल में बहुत अच्छा एनआईटी मिल जाएगा, तो मैं बहुत खुश हो गया। माँ माँ से बोला, पापा से बोला, बहुत अच्छा। लेकिन उसके बाद मैंने जब देखा तो तब देखा कि 92 परसेंटाइल से ढंग का कुछ नहीं मिला। तो मन खराब हो गया उसके बाद, तो सेकंड अटेम्प्ट में बहुत और अच्छा करना पड़ेगा ये सोचा। तो और तब से मैंने और जोर से पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस में फोकस करता था। जो चैप्टर मेरा छूट गया वो चैप्टर मैंने छोड़ दिया, जो मेरा स्ट्रांग था उसके ऊपर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तो मेरे जूनियर्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि जो टॉपिक तुमसे छूट गया, अगर तुम रनिंग ईयर में हो, ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो, तुम्हारे पास टाइम कम है, तो जो टॉपिक तुमसे छूट गया वो तुम पकड़ने की कोशिश मत करो। जो तुम में जिसमें तुम स्ट्रांग हो उसको ही उससे उसको और स्ट्रांग बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और वो फोड़ दो। क्योंकि जेई ऐसे एक एग्जाम है, तुम्हें 300 में से 300 मार्क्स नहीं चाहिए तुमको। 300 में से अगर 100 150 प्लस आ जाए तो अच्छा खासा कुछ मिल जाएगा। डब्ल्यूबीजेई में भी सही सेम है। तो ऐसे ही तुमको सब नहीं करना, तुमको चुन चुन के क्वेश्चन करना है। तो जो तुम्हारा स्ट्रांग है उसको करो। तो मैं वही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा था। मेरा मैथ्स में कैलकुलस स्ट्रांग था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स में ओवरऑल ठीक ठाक था। तो फिजिक्स में कुछ 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 जगह मेरा प्रॉब्लम था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक को प्रॉब्लम था, ऑप्टिक्स प्रॉब्लम था, तो वो सब छोड़ दिया मैंने। मैं जो स्ट्रांग था जिस उसमें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। और केमिस्ट्री में मैं फिजिकल पार्ट को करा था ठीक से, तो फिजिकल पार्ट को ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा था। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरा छोड़ दिया। और बोर्ड्स के लिए कुछ सजेशन फजेशन पढ़ लिया, वैसे ही हो जाएगा ऐसा सोच के। ठीक है, उसके बाद मेरा जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, 92 परसेंटाइल आया, पहले ही था। तो हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया। मेरे वो जो मैंने कहा ना कि 8 से 9 से 10, 8 9 10 ऐसा कुछ कुछ मैथ्स में क्वेश्चन किया, तो उसमें मेरा मैथ्स में 99 परसेंटाइल आ गया। और केमिस्ट्री में मैं 15 16 क्वेश्चन किया, उससे मेरा केमिस्ट्री में 82 परसेंटाइल। मैं तो मुझे तब परसेंटाइल के बारे में कुछ ऐसा कुछ पता नहीं था। अब मैं समझता हूँ कैसे ऐसा हुआ, क्वेश्चन टफ था इसीलिए परसेंटाइल बढ़ गया। तो उसके बाद मेरा जेई में का सेकंड अटेम्प्ट हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट में भी वही मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो किया उससे ही मैंने जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट दिया। तो जेई मेंस में एक चीज होता है कि उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट केमिस्ट्री में ज्यादा आता है, फिजिकल कम आता है, तो मेरा वो लक फेवर नहीं किया। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ज्यादा क्वेश्चन आ गया। फिर भी मैंने जितना हो सका मेरा 100% दिया, जितना मेरा था उतना दिया। उसके बाद जेई जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट से अच्छा ही आया, 95% आया। तो मैं कट ऑफ चेक करता था कि 95% से कुछ तो मिल जाएगा। तो मैं देखता था कि आईआईएससी या एनआईटी दुर्गापुर में सिविल सिविल मिल रहा है। कॉन्फिडेंस मिला कि 92 से 95 कर लिया। पहले तो कुछ नहीं था, मैं जीरो था, उससे 92 से 95 तो इंप्रूव हो रहा है। तो लास्ट में मेरा पता है मेरे को तो उसके बाद मेरा एक एक मंथ समय था, 1 मंथ। अप्रैल में लगता है मेरा डब्ल्यूबीजे, तो वो एक मंथ में मैंने एक पीवाईक्यू बुक लिया डब्ल्यूबीजे का, पास 10 ईयर। तो वो मैंने पूरा एकदम कंप्लीट कर लिया। पीआईक्यू हर हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने एकदम समझ लिया ठीक से, जो प्रॉब्लम हो रहा था उसको समझ लिया ठीक ठाक से। मैं पूरा एकदम कह सकते हैं कि रट्टा मार लिया पूरा, एकदम एक एक आंसर मेरा पता था मेरे को। इतना प्रैक्टिस किया वो बुक। और उसके बाद दो तीन उस बुक में ही दो तीन मॉक टेस्ट का पेपर था, तो वो मैं मॉक टेस्ट दिया। और मेरे को पता है मैं 2022 21 और 20 ये 3 पेपर भी मॉक टेस्ट करके दिया। बाकी पुराना पेपर में प्रैक्टिस करता। तो मॉक टेस्ट में मेरा वो 80 to 90 मार्क्स आ रहा था। तो मेरे को पता था कि एग्जाम में इतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन बिकॉज एग्जाम में प्रेशर बना रहेगा, टाइम उतना नहीं मिलेगा, तो उसके बाद थोड़ा बहुत नेगेटिव हो जाएगा, तो पता था। लेकिन मैं जो देखा कि 80 to 90 अगर टारगेट रखता हूँ तो जादवपुर में डिसेंट ब्रांच मिल जाएगा। उसके बाद मैं डब्ल्यूबीजेई एग्जाम दिया। डब्ल्यूबीजेई में मेरा आया था मार्क्स, ओवरऑल मार्क्स आया था 64.5। तो क्वेश्चन थोड़ा टफर साइड का था 2023 का, इसीलिए उस 64.5 में मेरा 2200 रैंक बन गया। तो ऐसे ही फिर उसके बाद जादवपुर में सिविल सिविल केमिकल प्रोडक्शन पावर ये सब ब्रांच मिल रहा था, तो मेटलर्जी ये सब। तो मैंने सिविल को चूज किया। केमिकल तक मिल रहा था मेरे को, केमिस्ट्री मुझे पहले ही था, केमिस्ट्री मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सिविल को चूज किया। Oh, so that was an inspiration journey overall. बट इस बीच में जो यहाँ से स्टार्ट किए थे वो पॉइंट हम भूल गए। फिर बोर्ड्स पे कितने आए? बोर्ड्स में मेरा आया 427।
इतना अच्छा नहीं है, 55 मतलब हंड्रेड, एटी परसेंटेज? 85, 85%। 85% इज गुड परसेंट इन वेस्ट बंगाल, कौन बोला अच्छा नहीं मेरे है? मेरे घर में 90 एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उतना अच्छा नहीं है। थोड़ा बंगाली इंग्लिश में थोड़ा कम आ गया। बायोलॉजी बायोलॉजी तो फोर्थ सब्जेक्ट हो गया। केमिस्ट्री में मेरा कम आया था सब, केमिस्ट्री और ओके, सो बंगाली। इस बीच में तो इंजीनियरिंग के एग्जाम्स दिए, नीट को दिया क्या? बायोलॉजी था तो। नहीं, नीट मेरे 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 को इच्छा नहीं था, मेरे घर वाले कह रहे थे कि नीट ये ही दे सही। दे। लेकिन मैं बायोलॉजी ये में एकदम घटिया हूँ, बायोलॉजी पढ़ता ही मैंने तो अपने क्लास 10 पे ही छेड़ दिया था। हम बोले सर माफ नहीं। कीजिए, 11 के बाद हमको बायोलॉजी देखना भी नहीं है। गलती हो मेरे को घर गई। वालों ने मेरे को घर वालों ने जोर से बायोलॉजी दे दिया, तो लेना पड़ा, जोर से दिया था। हाँ फिर, तो ये पर्टिकुलर जर्नी में तो अब बात आती है कि अगर ये लास्ट फ्यू टाइम्स बचे हुए हैं, जैसे कि अब 1 वीक बचा हुआ है, सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी? जैसे कि एक बंदे बताया, आई वाज प्रिपेयरिंग टोटली ऑल दी क्वेश्चन, सारे के सारे नोट्स बना लिए कि हर क्वेश्चन का क्या है कॉन्सेप्ट, दिस वाज द प्लान। और इसके साथ हम लोग हर एक मॉक भी दिए, 3 तुमने प्रैक्टिस मॉक दिए जो अभी मैंने फ्री कर दिया है अपने वेबसाइट पे। एंड ऑल्सो आई हैव गिवन प्रीवियस ईयर का पेपर एंड सोल्यूशन, ऑल्सो वीडियो सोल्यूशन भी मैंने दे दिया है बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए, विच आई थिंक सो बच्चों को हेल्पफुल लगेगा और वो प्रिपेयर करते तो। सो वो साइड से तो अब हमने समझा, तो बट ये लास्ट वीक में ऐसा क्या करें, या लास्ट मंथ में ऐसा क्या, मैंने मंथ में ऐसा क्या करें जो एग्जाम को फोड़ने में मदद करे, एज वेल एज तुम्हारे तो स्टूडेंट्स बहुत सारे होंगे जिनके 700 500 भी रैंक है या 2000 प्लस रैंक है, तो वो सब भी क्या हाँ, प्लान कर रहे थे? व्हाट वाज देयर प्लान, और व्हाट इज योर प्लान इन द लास्ट वीक? तो जिनका वो 500 700 या फिर अंडर 1000 रैंक है, वो सब आईआईटी के लिए एलिजिबल थे, आईआईटी छोड़ के आया है। तो वो सब मैंने पहले से ही बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, मेरी तरह नहीं थे कि लेट में स्टार्ट किया पढ़ना। तो उनको उनका अलग स्ट्रेटेजी है, पहले से ही ठीक ठाक पढ़ते थे। लेकिन मेरा जो हम्म। थोड़ा बहुत कम समय है, तो इन इतने इतने कम समय में अगर अगर तुम ढंग से ठीक ठाक से पढ़ाई कर रहे हो, बोर्ड्स के लिए एकदम लो लेवल का भी पढ़े हो, तो तुम्हारा थोड़ा थोड़ा तो कॉन्सेप्ट आएगा। तो थोड़ा जिन जिन चैप्टर में तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, तो उनके लिए तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उनका क्वेश्चन लगाओ, मॉक लगाओ, तुम पीआईक्यू करो, तो उससे तुम्हारा बहुत अच्छा एक बूस्ट मिल जाएगा प्रिपरेशन का। और डब्ल्यूबीजेई में अगर तुम जादवपुर छोड़कर और किसी गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, तो तुम्हारा 40 प्लस इज एनफ। मैं कहूंगा 40 प्लस, 40 to 50 आराम से तुम्हें मिल जाएगा। जादवपुर भी मिल सकता है, जादवपुर का प्रिंटिंग या कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा आराम से। तो 40 50 तुम बोर्ड्स के प्रिपरेशन से और पीवाईक्यू लगा के आराम से उठा सकते हो। यही मेरा या बात। सो अब एक लास्ट क्वेश्चन और आता है, बहुत सारे बच्चे मुझे जो कमेंट से पूछ रहे हैं, दैट इज मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहा, उसमें कैसा, उसमें कितना। तुम्हारा क्या? तुम्हारे भी तो पहले मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहे होंगे, हाउ डिड यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड? हाँ, तो मैंने क्या किया था, मैंने एकदम लास्ट में मॉक दिया था, मैंने पहले मॉक नहीं दिया। तो लास्ट में अगर मैं मॉक दिया था, तो तब मैंने ठीक ठाक से प्रिपरेशन मैं कर लिया, क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करता था। फिर मैं मॉक दिया था, विदाउट प्रैक्टिस में मॉक नहीं दिया था। तो मैं कहूंगा कि जिनके स्कोर नहीं आ रहे हैं, तो 2 पॉइंट हो सकता है, एक उनका नेगेटिव मार्किंग हो रहा है और एक उनका पॉजिटिव ही कम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा जिनका नेगेटिव आ रहा है, तो उनको उनको कहूंगा कि एकदम केयरफुली क्वेश्चन चुन चुन के, जो सब इजीएस्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीजेई में बहुत इजी क्वेश्चन आता है, तुमको चुन चुन के मार्क करना पड़ेगा। तो तुम जो सब इजी क्वेश्चन आएंगे, उनको उनको सिर्फ टिक करो, बाकी कुछ मैंने हाथ मत लगाओ, मैं कहूंगा। तो उससे इसके तुम्हारा बूस्ट मिल जाएगा, अच्छा मॉक में आ जाएगा। और ये जो आजकल चल रहा है कि तुक्का ट्रिक्स और साथ में ये गेस वर्क, सो हाउ डू यू सी, लाइक यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, कि गेस वर्क सच में डब्ल्यूबीजेई में जरूरी है या फिर ये सब एक बकवास है? पहले कह रहा हूँ कि हाँ, जरूरी उतना नहीं है। मैं ठीक ठाक से अगर पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आराम से खुद से ही निकल जाए। लेकिन कुछ, हाँ, एकदम अंधा तुक्का मारना रॉन्ग थिंग है। लेकिन आप अगर क्वेश्चन को एक मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो उसमें ना गेस वर्क नहीं, थोड़ा आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है, तो कम से कम समय में आप कर सकते हो उल्टा प्रोसेस करके। तो ऑप्शन को आप पुट करके ऐसे कर सकते हो जुगाड़ लगा के। एकदम अंधा तुक्का मारना एकदम गलत है, नेगेटिव तो होगा ही, नेगेटिव ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप, मैं गेस नहीं कर रहा इसको, उल्टा प्रोसेस से थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर करके अगर करे जुगाड़ लगा के, तो कम समय में हो सकता है। मैं कहूंगा, नहीं कहूंगा जो मैं आपको नहीं आता वो ठीक हो जाएगा, लेकिन कम समय में आप कर सकते हैं कुछ। हाँ, तो मेरा जो एक वीक पॉइंट था वो था कि मैं बहुत नेगेटिव करता था, तुक्का मार के नहीं। मैं सिली सिली मिस्टेक, प्लस की जगह माइनस बैठा देता, तो ऐसे मिस्टेक मिस्टेक हो जाता। तुक्का मैं नहीं मारता था कभी 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 भी। तो इसको मैं जूनियर्स को कहूंगा कि बहुत केयरफुली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और हर एक लाइन कंसंट्रेशन से करना। ये जो नेगेटिव है ना, वो बहुत डाउन कर सकता है मार्क्स को। तुमको अगर एक क्वेश्चन आता है, तो तुमको +1 मिल रहा है, अगर वो आता हुआ क्वेश्चन तुम अगर गलत कर दो, तो -1.25 हो जाएगा। बहुत ये डिडक्शन होगा मार्क्स।
मैं एक्सपेक्ट किया था कि मैं 90 मार्क्स अटेम्प्ट किया था। मैं एक्सपेक्ट किया था कि 80 मार्क्स आ जाएगा मेरा, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स का इंस्ट्रूमेंटेशन ऐसा ब्रांच मिल जाएगा, मैंने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन आया मेरा 64.5। तो बहुत नेगेटिव आ गया था। फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा बहुत नेगेटिव था, पता है, याद है मेरे को। मैथ्स में भी थोड़ा कुछ क्वेश्चन गलत हो गया था। तो नेगेटिव जितना मतलब संभव एवरेज नेगेटिव एट द परसेंटेज एंड कम। ऑफ द डे इज द कंसर्न, राइट, इन द एग्जामिनेशन। हाँ। एंड मैंने भी व्हाइल आई वाज अपलोडिंग की लास्ट ईयर का ये क्या बोलते हैं इन द 64 अपने कहा, राइट। एंड पता है 64। 71 में आपको रैंक मिल जा रहा है एकदम स्ट्रेट 1000 के आसपास, राइट। हाँ हाँ हाँ। मतलब सिर्फ इन फाइव हाँ सिक्स मार्क्स लास्ट यू टाइम। आर 1000 2000 स्टूडेंट्स है। सो नेगेटिव अगर आप जरा भी खा रहे हो तो दैट कैन क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम, है ना। सो एनी वर्ड्स फॉर लाइक जेयू कैसा है और कैसे एक बच्चे को मोटिवेटेड रहना है लाइफ एट जेयू। अच्छा, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ही कह देता हूँ कि अगर बहुत सारे मेरे पापा भी कहते थे कि जेयू मिल जाए तो लाइफ सेट है। वो मैं कभी नहीं कहूंगा कि लाइफ सेट है। लेकिन अगर जेयू में आकर अच्छा खासा मेहनत करोगे तो लाइफ सेट हो सकता है। तो मेहनत थोड़ा बहुत करना पड़ेगा यहाँ पर आकर भी, सिर्फ वहां पर जेई पर मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आकर अगर तुम आईआईटी बॉम्बे भी चले जाओ ना, तभी तुमको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि एक पीयर प्रेशर रहता है कि अभी मैंने देखा कि मेरे सिविल का बैच में बहुत सारा अच्छा अच्छा स्टूडेंट्स है, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है कि इनके साथ मेरे को प्लेसमेंट में कंपटीशन करना है। उससे बड़ा बात है कि मैं अभी प्लेसमेंट के लिए, प्लेसमेंट से को छोड़कर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करने वाला हूँ। इसीलिए मैंने सिविल लिया है कि सिविल में गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारा स्कोप है, इसीलिए मैंने सिविल लिया है। तो इसमें मेरे को जादवपुर का टैग तो मिलेगा, लेकिन जो जो लोग जो आते हैं प्लेसमेंट के लिए आते हैं, तो प्लेसमेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं जस्ट प्लेसमेंट में बैठूंगा, उसके बाद शिफ्ट कर जाऊंगा। यही मेरा अब तक का प्लान है। तो अगर प्लेसमेंट के इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट के, तो जबलपुर में मेरे डिपार्टमेंट में से कह रहा हूँ, सिविल में ठीक ठाक प्लेसमेंट, आईटी प्लेसमेंट उतना अच्छा सिविल से आईटी आईटी में नहीं जाता सब। लेकिन ठीक ठाक आईटी में अगर अच्छा खासा कोडिंग करो तो आईटी में अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। और कोड में बोलूँ तो भर भर के कोड कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी भर भर के बहुत सारे, मतलब इस बार 98 to 97% प्लेसमेंट आराम से हो ही जाता है। जो एकदम ही कुछ नहीं पढ़ते उनका सिर्फ अनप्लेस रह जाते हैं, बाकी ठीक ठाक अगर पढ़े तो प्लेसमेंट हो जाएगा। प्लेसमेंट तो अच्छा है बट जादवपुर ऑलरेडी ऐसा लाइफ कैसा है, हाउ डू यू एंजॉय, डू यू इवन सी लाइफ में कि कि भाई नो रिग्रेट्स, ऐसा कुछ है, कोई भी रिग्रेट रह नहीं, गया रिग्रेट जादवपुर नहीं। जाके कि एनआईटी चले जाते शायद नहीं, या रिग्रेट आईआईटी नहीं। चले। नहीं नहीं, एकदम। मैं मेरे को कॉलेज लाइफ से मैं पहले ही कह रहा था कि मैं वो फेस फेस में नहीं जाता। मैं घर में रहता हूँ, कुछ अगर छुट्टी मिले तो मैं घर चला आता हूँ। मैं मेरे को होम सिकनेस है। तो मैं उसका कॉलेज लाइफ से मेरा उतना लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, कॉलेज में फैकल्टी बहुत अच्छे हैं, सब ठीक ठाक होता है। और मैं तो हॉस्टल में नहीं रहता, मैं बाहर पीजी मेस में रहता हूँ। तो हॉस्टल लाइफ तो एंजॉय नहीं कर पाता। जो जो लोग वो तो एंजॉय करेंगे ही बहुत। लेकिन जादवपुर में बहुत फ्रीडम मिलता है। आईआईटी में उतना फ्रीडम नहीं मिलता, लेकिन जादवपुर में बहुत फ्रीडम मिलता है, ये मैं कहूँगा। और फीस तो लो ही है। फीस तो 9,600 है 4 साल का। तो सबसे सस्ता कॉलेज है, मैं कहूँगा। सस्ता है तो पर किफायती है और साथ हंड्रेड में परसेंट वर्थ थी। 100% वर्थ इट, राइट। और एक एक लास्ट हाँ क्वेश्चन, जैसे जादवपुर मिल गया तो घर वाले कैसे, मतलब आप तो जैसे बोले कि आज पढ़ने के लिए तुमको सारे गांव वाले भी बोल रहे थे, सो नाउ गांव वालों को संपत हैज क्रिएटेड अ नेम। तो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, हमारे गांव से बहुत पहले। हेलो। हाँ, नाउ इट्स फाइन। हेलो, एम आई ऑडिबल? या श्योर। तो हाँ, हमारे हमारे गांव वाले बहुत खुशी में हैं। हमारे जो आसपास के नेबर हैं बहुत अच्छा फील करते हैं कि ज्यादा बेटा जादवपुर में पढ़ता है। तो मेरे बहुत पहले 2011 में एक हमारा एक सीनियर बड़े भैया थे हमारे पास के नेबर। तो वो सीपुर क्रैक किया था। तो वो अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट है। तो उससे मेरा थोड़ा मोटिवेशन मिला है। वो मेरे को मोटिवेट करते थे कभी कभी। वो अभी बॉम्बे में रहते, तो जब आते थे पूजा के टाइम वो मेरे को मोटिवेट करते थे। तो उसके बाद बहुत देर बाद गाँव से हमारा जादवपुर आया है, सीपुर के बाद। So, much congratulations, Sampad. Your journey is very inspiring as well as. और देखिए दोस्तों, पढ़ने की अगर चाह होती है तो गांव, इलाका, शहर ये सब कोई नहीं देखता, बस पढ़ना पड़ता है कि नहीं। सो यू सेल्फ प्रिपेयर्ड, यू केप्ट योर सेल्फ मोटिवेटेड इन दी हार्ड डेज, एंड दैट्स ऑल व्हाट नीडेड, राइट। सो संपल, ऑल द बेस्ट। और
सो दैट्स ऑल। अब एक लास्ट कोई लाइन कहना चाहोगे बच्चों को कि जो भी प्रिपेयर कर रहा है या फिर कोई भी तुम्हारी तरह हार्डशिप्स फेस कर रहा है कि उसके पास कोचिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कंप्लेन कर रहा है, सो एक कोई पहले लास्ट ही लाइन। बता दूं कि यूट्यूब इज द सबसे अच्छा है। यूट्यूब में सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। बहुत सारे बहुत कुछ कंटेंट है यूट्यूब में, तो यूट्यूब से पढ़ो तुम। मैंने यूट्यूब में उतना अच्छा नहीं पढ़ा था। मैं कह रहा हूँ, मैंने वो मेरा लॉस था। मैंने तो नहीं पढ़ा था, वो मेरा क्या गलती था। मेरे को पढ़ना चाहिए था यूट्यूब से, और ज्यादा सीखता था मैं वो जो बुक्स बुक्स फॉलो करता था। तो तुम यूट्यूब से पढ़ो, यूट्यूब में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझा समझा दिया है यूट्यूब में, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं सब। पर डिस्ट्रैक्शन भी तो है। हाँ, उसको नहीं, खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो तो मेरे लाइफ में भी था। मैं कह रहा था कि पूरा 11 मेरा डिस्ट्रैक्शन में गया, 12th का आधा हिस्सा डिस्ट्रैक्शन में गया। टेस्ट के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, और डेडिकेटेडली WBJE के लिए मैंने 1 मंथ पढ़ा। बाकी सब बोर्ड्स के लिए पढ़ा, जो 5-6 मंथ। तो यही मेरा कहना है कि मेरा तो 2 साल में 1.5 साल बर्बाद होते हुआ था। फिर भी मैं 6 6 मंथ पढ़ के ज्यादा पूरा था। तो तुम्हारा कौन सी बात है? तुम भी आ सकते हो, कोई भी आ सकता है अगर ठीक से पढ़े। यही मैं कहूँगा। मेरा हालत कोई भी आ बहुत खराब सकता। था, मैं बहुत टेंशन में था कि, लेकिन वो गुड लक था मेरे, मेरा एक लक काम किया उसके बाद। हाँ, लक लक तो मैटर करता है। 1% लक एंड 99% हार्डवर्क। लेकिन 1% लक भी मैटर करता है। वो आप जब एग्जाम देने जा रहे हो, तब तुम आपका मूड कैसा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहेगा, ये सब मैटर करता है। तो जब मैंने एग्जाम दिया, तो तब मैं फुली एकदम चिल था कि कोई टेंशन नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। घर वालों ने कह दिया था, अगर हुआ हुआ, ना हुआ तो वो दुर्गापुर में, मेरे पापा दुर्गापुर में जॉब करते थे। तो दुर्गापुर में पापा का क्वार्टर है, तो दुर्गापुर में रहेंगे, फिर जी में कोचिंग दे देंगे, एक या ड्रॉप लेकर IIT लगाना, ये मेरे को मोटिवेट करते थे। तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं था, तो मिल गया। अब IIT के लिए ड्रॉप लेने की कोई जरूरत नहीं। तो सो ऐसे। ऑल द बेस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल संपत। मैं काफी एज अ पर्सन सीखा तुमसे, एंड लाइफ एट बहुत सारे स्टूडेंट्स विल बी मोटिवेटेड विथ योर वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली। और डू यू हैव एनी सोशल मीडिया प्रोफाइल जहां पर अगर कोई तुम्हें रीच आउट करना चाहे? हाँ, फेसबुक में मेरा वो संपत बनर्जी नाम से ही प्रोफाइल है। तो और देखकर लिंक्डइन पता अभी तक चल नहीं जाएगा खोला? कि, क्योंकि या लिंक्डइन खोला है लेकिन यूज नहीं करता, ऐप नहीं है फोन। ओके, यू फेसबुक कीप योर ही है, सेल्फ असाइड। फेसबुक और कुछ नहीं। ठीक है। ठीक है, आई विल गिव द लिंक ऑफ द फेसबुक, यू कैन सेंड हिम फ्रेंड रिक्वेस्ट डायरेक्टली। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, और संपत को प्लीज थैंक यू लिखेगा इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ एनी रिप्लाई यू, एनी आंसर यू वांट फ्रॉम संपत, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, संपत विल आंसर यू।